जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपकी 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में दोस्तों जो भी क्वेश्चन इंग्लिश में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों में दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको आए हैं, जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में दोस्तों पूछे गए हैं, उसके अनुसार हमारे पास स्टूडेंटों का कुछ जो है रिव्यू आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपका इंग्लिश में जो भी वर्ड आया था दोस्तों, रिप्रीमेंट दोस्तों वर्ड आया था, जो कि मैंने दोस्तों आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट वोकेबलरी सेशन में मैंने करवाया दिया था। मतलब दोस्तों अपन कह सकते हैं कि बिल्कुल रिप्रीमेंट जो वर्ड था बिल्कुल दोस्तों नोट से छपा है। सो गाइस, इसका जो एंटोनिम्स हमसे पूछा गया था, तो इसका एंटोनिम्स हमारे ऑप्शन के अनुसार इसका एंटोनिम्स बताना था दोस्तों। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कमेंड, हो जाएगा प्रेज, हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा अपने से नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया था दोस्तों क्लासिकल। दोस्तों क्लासिकल जो है एडवर्ब रूप में इसको बताना था। क्लासिकल का एडवर्ब रूप क्या होगा ये अपन को बताना था। तो इसका जो एडवर्ब होगा वो क्या होगा, क्लासिकली इसका बिल्कुल वर्ड मीनिंग यानी कि एडवर्ब जो है रूप हो जाएगा। फिर दोस्तों अपने पास एक सेंटेंस एरर टाइप का क्वेश्चन आया था, जिसमें हमसे पूछा गया था कि आई हैव नेवर ब्लैंक दे रखा था, नहीं दोस्तों सीधा दे रखा था बीन सीन हर सिंस सी लेफ्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना था कि इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट यानी कि दोस्तों V2 फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि पास्ट सिंपल टेंस है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो है पास्ट सिंपल है, और यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि आई हैव नेवर बीन, लेकिन दोस्तों हमें पता है कि पास्ट सिंपल के साथ कभी भी बीन नहीं आता है। सो गाइस यहाँ पर जो है बीन इसका जो है रॉन्ग होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिनोनिम्स पूछा गया था दोस्तों, और सिनोनिम्स पूछा गया था, और सिनोनिम्स का जो शब्द था वो क्या था, एक्वायर्ड, AWKWARD। एक्वायर्ड दोस्तों वर्ड था, जिसका जो दोस्तों होगा कलमजी होगा और अगली होगा। जो भी आपकी ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग हमको लगाना था। फिर दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक वन वर्ड का दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसके अंदर प्यार दोस्तों आपको दे रखा था वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि दोस्तों जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उस ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया था। सो गाइस ऐसे पर्सन को कहते हैं एथिस्ट कहते हैं। और यदि दोस्तों इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वन हु डज बिलीव इन गुड, मतलब कि यदि भगवान में जो विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं, तो प्यार दोस्तों उसके अंदर अपन कह देंगे सिर्फ दोस्तों यहाँ पर ए हटा देंगे तो मतलब थिस्ट बच जाएगा। थिस्ट पर्सन जो होता है वो भगवान पर विश्वास करता है, और प्यार दोस्तों जो एथिस्ट पर्सन होता है वो भगवान पर विश्वास नहीं करता है प्यार दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और पैसेज में दोस्तों आपके जो है एक वर्ड था, फॉर्मूलेट वर्ड था, जिसमें जो है दोस्तों आपको सिनोनिम्स में देखकर ही आपको बताना था कि जो है इसका। सो गाइस इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हमें पैसेज में देखकर ही बताना था कि उसका क्या होगा, तो फ्रेम इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों आपकी स्पेलिंग एरर में भी इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्पेलिंग एरर का हमारे पास ये क्वेश्चन था मिसचिफियर्स यानी शरारती, इसका स्पेलिंग एरर था, और सभी मीनिंग जो है वो सही थी। तो इसको आप देख सकते हैं, जो शरारती की स्पेलिंग होती है वो मिसचिवियस होती है। और दोस्तों इसके अलावा आपसे पूछा गया था PQRS से रिलेटेड क्वेश्चन था, और दोस्तों सेंटेंस भी आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर, आई वंडर वेनेवर आई डिसाइड टू गो द सिनेमा, और आर अपन को दे रखा था विथ माई मोविड वाई आई ऑलवेज लेवल ट्रेवल। प्यार दोस्तों अपन को इसको किस प्रकार से करना था, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ से शुरू होगा। तो दोस्तों आई वंडर यानी पी से शुरू हो जाएगा, और दोस्तों इसके बाद में एस देखें तो वाई आई ऑलवेज लिव ट्रेवल। इसके बाद में दोस्तों क्यों आ जाएगा, वेन एवर आई डिसाइड टू गो द सिनेमा, और इसके बाद में आर आ जाएगा यानी कि विथ माई मोपेड। सो गाइस इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, PSQR, ये इसका क्रम होगा। सो गाइस इस प्रकार से आपसे PQRS भी पूछा गया था।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हेन आई ब्लैंक दे रखा था द रूम द लाइट वाज डेजलिंग एंटर। एंटर दोस्तों अपन को वर्ब दे रखी थी। सो गाइस इसको किस प्रकार से करना था, यहाँ पर दोस्तों अपन को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है और दोस्तों व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस यहाँ पर जो है V2 फॉर्म आ जाएगी, यानी कि दोस्तों इंटर का V2 फॉर्म हो जाएगा इंटरिड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इंटरिड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सी इज द ब्लैंक ऑफ ऑल 5 सिस्टर्स। और दोस्तों अपन को ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, क्लेवर वर्ब अपन को ब्रैकेट में दे रखी थी। प्यारे दोस्तों इसके अंदर हमको ध्यान में रखना है कि द यानी कि द के बाद में दोस्तों अपन कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री आती है। प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखना सुपरलेटिव डिग्री, या फिर ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, विपरीत क्रम में पूछ सकता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल आता है। तो प्यारे दोस्तों द जो होता है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे था क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन था। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, हमें दे रखा था यू आर ए मशीन मैकेनिक और यहाँ पर इसका क्या बनाना था, क्वेश्चन टैग बनाना था। सो गाइस इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, आरंट यू। यानी कि दोस्तों हमें देखना है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, आर है, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव। दोस्तों यहाँ पर हाँ पॉजिटिव सेंटेंस था तो अपन क्या बनाएंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे, यानी कि आरंट, और सब्जेक्ट जो होगा अपना दोस्तों यू, तो यू आ जाएगा और अंत में क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा देंगे। सो गाइस इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका था ग्रैंड मदर वाज प्लंकिंग द फ्लोर। यानी कि दोस्तों ये जो सेंटेंस था उसका हमें क्या करना था, उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना था। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है, वाज प्लेइंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले अपन दोस्तों क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय दोस्तों सबसे पहले अपन करते हैं जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का दोस्तों सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा वर, और यहाँ पर दोस्तों बीइंग लग जाएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोस्तों कितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उनके साथ हमेशा बीइंग लगता है प्यारे दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखना। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर दोस्तों जो एक्टिव वॉइस का ये सब्जेक्ट है उसको अपन पैसिव वॉइस में दोस्तों क्या बना देंगे, यानी कि उसको यानी कि उसको बाय लगाकर जो है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। सो गाइस इस प्रकार से हमने जो है इंग्लिश का एक्स एंड वाई ग्रुप में 13 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन मेरे पास कैंडिडेट के द्वारा शेयर किए गए मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है आपको शेयर कर दीजिए है। और प्लीज़ दोस्तों यदि आपको लगे कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।